गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल जो है वो कितने प्रकार की है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की जो डायग्राम है वो बना के बताया था, और साथ ही सेल वॉल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब एक सेल जो पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल होती है और प्लांट सेल में पाई जाती है। इस सेल वॉल के मैंने आपको तीनों प्रकार और सेल वॉल की खोज किसने की वो सारी चीजें बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेल वॉल पर जो स्थूलन पाया जाता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। पहले तो आप ये देखिए कि जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल का निर्माण कहाँ बताया था आपको मैंने लास्ट वीडियो में? टीलोफेज स्टेज में। टीलोफेज। और किसके द्वारा होता है? फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा। ये क्वेश्चन है कि सेल वॉल का निर्माण टीलोफेज अवस्था में होता है फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा। अब ये देखें कि ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या है। फ्रेगमोप्लास्ट होते हैं ईआर, गोल्जी बॉडी, ईआर, गोल्जी बॉडी व स्पिंडल फाइबर के पार्ट्स होते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। अब बात करें सेल वॉल की, तो विभिन्न जीवों में सेल वॉल अलग अलग प्रकार की होती है, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स की बनी होती है। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टीन की, एनिमल में और माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट। उसके बाद फंगस में, फंजाई में कई बार क्वेश्चन आता है कि फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। डाइटम में सिलिका की। सिलिका की होती है और इसीलिए डाइटम जो होते हैं वो चमकीले होते हैं। आपको मैं बता चुकी हूँ बैक्टीरिया जो है और प्रोकैरियोट्स हैं उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। ये आपकी यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। एल्गी की बात करें तो एल्गी में जो सेल वॉल है वो डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है। सेलुलोज है, इसके अलावा गैलेक्टेज है, मेनेज है, इन सब के कंपोनेंट्स की बनी होती है। अब मैं आज आपको एक टॉपिक बताऊंगी, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। थिकनिंग ऑफ सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पर स्थूलन। थिकनिंग को कहते हैं स्थूलन। क्या होता है? देखिए, जब कोई भी सेल कंप्लीटली अपनी साइज और शेप ले लेती है इस प्रकार से, तो इस सेल के ऊपर डिफरेंट मटेरियल्स का क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है। ये देखिए, इस पर डिफरेंट मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है और ये प्रोसेस कहलाता है थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। और जो डिपोजिशन होता है वो डिफरेंट मटेरियल, लिग्निन हो सकता है, सुबेरिन हो सकता है, क्यूटीन हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के, उनका होता है। अब जो ये स्थूलन, तो आप क्या कहेंगे थिकनिंग के लिए? कि सेल वॉल पर डिफरेंट मटेरियल का जमाव। सेल वॉल पर डिफरेंट कंपोनेंट्स का डिपोजिशन
कब होगा? जब सेल कंप्लीट ग्रोथ कर लेगी। अब जो डिपोजिशन होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। देखिए अभी मैं बात करूं मेनली लिग्निन के डिपोजिशन की, तो लिग्निन जो है, लिग्निन का डिपोजिशन कहलाता है लिग्नी भवन। द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इज कॉल्ड लिग्नी भवन या लिग्निफिकेशन। कहाँ मिलेगा ये? स्क्लेरन काइमेटस सेल्स में, वेसल्स में, ट्रैकीड्स में। ये मिलता है वेसल्स में, मतलब वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और स्क्लेरन काइमेटस सेल्स यानी दृढ़ोत्तकी सेल, इनमें मिलता है। अब ये किस किस टाइप से हो सकता है, मतलब लिग्निन किस किस प्रकार से जमा होता है? देखिए ये कुछ वेसल्स बता रही हूं मैं आपको, 4 प्रकार में बना के बताऊंगी आपको यहाँ पे। सबसे पहला है एन्युलर या वलयाकार, मतलब लिग्निन जो है वो ऐसे वलय के रूप में इस तरीके से जमा हो जाएगा, इसे कहेंगे वलयाकार या एन्युलर। दूसरा लिग्निन जो है स्पाइरल शेप में जमा हो जाता है सेल वॉल पर इस तरीके से, तो ये हो गया स्पाइरल। तीसरा है स्क्लेरिफॉर्म या सीढ़ी नुमा, मतलब लिग्निन जो है वो इस तरीके से सीढ़ी की शेप में सेल्स पर जमा हो जाता है। ये है स्क्लेरिफॉर्म। और नेक्स्ट है नेट लाइक, यानी नेट की शेप में इस तरीके से बहुत सिंपल जो नेट होता है, जाल होता है, इस शेप में लिग्निन जमा हो जाता है। ये तो हुआ थिकनिंग ऑफ लिग्निन कि किस तरीके से लिग्निन जमा है। लेकिन पिट एक वर्ड आता है कि जहां पर सेल्स में लिग्निन जमा नहीं होता वहां पर एक छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र या सूक्ष्म पोर रह जाते हैं, वो कहलाते हैं पिट। जैसे कि कोई ये सेल है, इस सेल के चारों तरफ लिग्निन जमा होना था लेकिन यहाँ जमा नहीं होके छोटे छोटे पोर रह गए हैं इस तरीके से। ये छिद्र जो है, ये छिद्र कहलाते हैं पिट, यानी कंटिन्यूअस लिग्निन जमा नहीं हुआ और स्मॉल पोर्स रह गए। अब ये जो पिट होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट। देखिए सिंपल पिट जो होंगे वो बिल्कुल एक समान व्यास के होंगे, ये गोलाकार होंगे, जबकि जो बॉर्डर्ड पिट होगा वो कैसा होगा, वो फ्लास्क शेप का होता है और डिफरेंट आकार का होता है। ये देखिए अब मैं आपको एक बॉर्डर पिट बना के बताती हूँ। ये सिंपल पिट है, ये बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर पिट की बात करें तो ये बॉर्डर पिट में जो पिट मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ चली जाती है तो एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, और फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर जब बन जाती है तो इसका व्यास जो होता है मेम्ब्रेन का, वो इस जो गुहा का, पिट गुहा का, कैविटी का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ये है बॉर्डर पिट, ये आपको फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, ये है बॉर्डर्ड पिट। परिवेशित गर्त कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन भी आता है, वेसल्स और ट्रैकीड्स में मिलता है, जाइलम की वेसल्स और ट्रैकीड में कई। और ये है पिट मेम्ब्रेन, पिट मेम्ब्रेन। ये जो पिट मेम्ब्रेन है ये कई बार स्थूलित हो जाती है, फूल जाती है इस तरीके से और मोटी हो जाती है, तो ये चीज कहलाती है टॉरस। कई बार पूछा जाता है टॉरस क्या है। टॉरस एक फूली हुई स्ट्रक्चर है जो कि पिट मेम्ब्रेन के बाहर स्थूलन होने से बनती है। ये फ्लास्क नुमा है, फ्लास्क शेप है, ये आपका बॉर्डर पिट। सिंपल पिट तो बिल्कुल आपको पता ही है, नॉर्मल पिट है जिसमें सेल्स का व्यास बिल्कुल सिंपल एक समान रहता है इस तरीके से, बिल्कुल पिट मेम्ब्रेन होती है।
और सिंपल पिट की साइज गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, इस तरीके से। तो ये आपके पिट हुए हैं। अब लास्ट थिंग आती है कि पिट और पिट मेम्ब्रेन होने के बाद जो है टॉरस की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। स्थूलन हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि इस पर कौन कौन से और पदार्थ जमा हो सकते हैं। लिग्निन मैंने आपको बता दिया, सुबेरिन जमा हो जाता है। ये क्या करता है? सुबेरिन एक मृत या डेड मटेरियल है, ये, और ये भी सेल्स पर जमा हो जाता है। तो इसके जो सुबेरिन के जमा होने की घटना है वो सुबेरिनीकरण या सुबेरिनाइजेशन कहलाती है। सुबेरिनीकरण या सुबेरिनाइजेशन कहलाती है। लिग्निन ये भी डेड होता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यानी यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। सुबेरिन इज ऑल्सो जल के प्रति अपारगम्य। ये जो सुबेरिन होता है ये जल के प्रति अपारगम्य होता है। इसके अलावा सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है, जैसे कि ग्रास की लीव्स पर, इक्विजिटम प्लांट की लीफ पर। सिलिका की जगह आप मिनरल्स भी कह सकते हैं, डिफरेंट मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है। इसके अलावा क्यूटीन का हो जाता है, क्यूटीन, मोम, जो मोम का डिपोजिशन होता है वो कहलाता है क्यूटिनीकरण या क्यूटिनाइजेशन। और ये कहाँ मिलेगा आपको? जो है वाटर लॉस कम करने के लिए काम आता है प्लांट के, कि प्लांट्स में क्या हो, वाटर लॉस नहीं हो, जल की हानि नहीं हो, वाष्पोत्सर्जन को भी रोकता है। और एक लास्ट पॉइंट है आपका कि सेल्यूलोज का डिपोजिशन, सेल्यूलोज का डिपोजिशन। कई बार कुछ प्लांट्स में सेल्यूलोज ही जो है वो जमा हो जाता है सेल वॉल पर। तो जो सेल्यूलोज का डिपोजिशन होगा ये आपको मोस्टली जो कॉटन फाइबर हैं उनमें मिलेगा, कॉटन फाइबर्स में मिलता है। इसी तरीके से सुबेरिन वाला जो है वो कॉर्क सेल में इजीली देखा जा सकता है। अब लास्ट है आपका सेल वॉल के वर्क क्या है, सेल वॉल का क्या काम है। तो सेल वॉल के 3 काम है। फर्स्ट काम है सेल की साइज और शेप देना, सेल को साइज और शेप बनाए रखना, सेल की साइज शेप बनाना। दूसरा प्रोटेक्शन देना, किसको? सेल को बाहरी आघातों से प्रोटेक्शन देना। और तीसरा होता है, ये क्या होती है? डेड होती है, मृत होती है और परमेबल होती है, यानी पारगम्य होती है, किसी भी पदार्थ को सेल के अंदर जाने के लिए अनुमति प्रदान करती है या लेके जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।